लड़की उस समय डर गई जब उसने देखा कि हर बार किसी नए स्टेशन पर पहुंचने पर उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई देती थी। ट्रेन चाहे कितनी भी तेज क्यों न चल रही हो, वह औरत हर जगह मौजूद होती थी। लड़की ने उसे ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह उसकी तरफ बढ़ती, बूढ़ी औरत उससे और दूर होती जाती। लड़की ने उसे रुकने के लिए कहा, मगर जब वह कुछ कदम आगे बढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि वह औरत उससे बहुत आगे निकल चुकी है। लड़की कुछ कहना चाहती थी, शायद अपनी बात एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन दोनों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। वह वापस लौटने लगी। तभी उसने देखा कि बूढ़ी औरत अब उसके पीछे खड़ी थी। यह देखकर लड़की बुरी तरह घबरा गई और दौड़ने लगी। उसी समय एक टूरिस्ट महिला उसके पास आई। लड़की ने उससे मदद मांगी और कहा कि वह जाकर उस बूढ़ी औरत से पूछे कि आखिर वह चाहती क्या है। टूरिस्ट महिला बूढ़ी औरत के पास गई और उससे बात करने लगी, लेकिन कुछ ही पल बाद उसने अचानक लड़की की तरफ देखा, जोर से चीखी और वहां से भाग गई। यह देखकर लड़की का डर और बढ़ गया। वह भागते हुए सिटी की ओर चली गई, लेकिन बूढ़ी औरत अब भी उसका पीछा कर रही थी। घबराकर वह एक होटल में घुस गई और अंदर छिप गई। उसने होटल के लोगों को बताया कि एक बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है। उसने उनसे कहा कि वे जाकर उससे पूछें कि वह उसके पीछे क्यों पड़ी है। होटल में मौजूद एक आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर वह औरत की ओर बढ़ा, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ। थोड़ी देर कॉन्वर्सेशन करने के बाद उसने लड़की की तरफ देखा, जोर से चीखा और भाग गया। अब लड़की पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने तय किया कि वह रात होटल में ही रुकेगी, लेकिन पूरी रात बूढ़ी औरत होटल के बाहर खड़ी रही। लड़की ने सोचा कि वह एक हफ्ते तक वहीं रहेगी और किसी तरह उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेगी, लेकिन 5वें दिन होटल के मालिक ने उससे होटल छोड़ने को कह दिया। उसका कहना था कि उस बूढ़ी औरत की वजह से सारे गेस्ट होटल छोड़ चुके थे और होटल लगभग खाली हो गया था। अगले दिन लड़की वहां से निकल गई और अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। अगले दिन उसकी माँ ने एक प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वह बूढ़ी औरत के पास खुद जाएंगी और इस दौरान फोन पर लगातार लड़की से बात करती रहेंगी। लड़की इस प्लान के लिए तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उस औरत के करीब पहुंची, फोन का सिग्नल बार बार कटने लगा। लड़की दूर से सब देख रही थी। कुछ देर बातचीत करने के बाद उसकी माँ ने भी अचानक उसकी तरफ देखा, जोर से चीखी और भागने लगी। जब तक लड़की उनके पास पहुंचती तब तक उसकी माँ एक टैक्सी में बैठकर जा चुकी थी और उसके बाद वे फिर कभी वापस नहीं लौटी।